नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 8 है, औसत चैप्टर और यानी एवरेज कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 35 नंबर क्वेश्चन तक बना लिया है। शायद आपने देखा होगा, अगर डेली का व्यूअर है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता होगा। पहली बार देख रहे हैं तो ये 8वां चैप्टर है लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का, और हम लोगों ने 35 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। 36 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जाइए आप प्लेलिस्ट में, या प्लेलिस्ट में नहीं जाइएगा तो होम पेज पर ही जाकर स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर की तरफ, आपका देखने को मिलेगा एक ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सोल्यूशन दिखेगा, और एक मिलेगा आपको ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित पर जाकर 92 वीडियो उसमें होंगे। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पूरा मिल जाएगा सलूशन विद्यासागर अंकगणित का। तो वहाँ से आप अगर अभी विद्यासागर अंकगणित को पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से जाकर हेल्प ले सकते हैं मुझसे। चलिए देखते हैं आज 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 35 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। 7 संख्याओं का औसत 306 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 202 और अंत की 4 संख्याओं का औसत 292 है। तो चौथी संख्या निकालें। क्या करेंगे, दिया है आपका 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 306 दिया है। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। 7 चौक 42 और 7 त्रिक 21, 2142 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रथम जो दिया है, क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया है आपका 202। तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, 808 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 292। तो इसका कुल योग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 11, 1168 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 4 अंतिम 4 का योग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7 8 1 9 और 1 1976 हो रहा है। अब सिंपल हम क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो आइए घटाते हैं। 1976 में से घटेगा तो वैसे इसमें से ये, लेकिन नियम होता है कि इन दोनों के योग में से इसको घटा दिया जाता है। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखिए चूँकि संख्याएं टोटल 7 ही हैं और यहाँ पे अंतिम 4 कह रहा है, प्रथम 4 कह रहा है, अंतिम 4 कह रहा है, तो बीच की एक संख्या जो है वो तो रिपीट हो गई ना, इसमें भी रिपीट हुई, इसमें से भी रिपीट हुई। तो उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग में से टोटल के योग में टोटल के योग में से इन दोनों के योग को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा बीच की संख्या जो, जिसमें से एक संख्या जो होगी वो 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है। जैसे अच्छा वैसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे देखते हैं। 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। कह रहा है कि प्रथम से 4 1 2 3 4, मतलब इधर से 4 यही संख्या हो रही है, इधर से 4 बोल रहा है तो इधर से भी 4, 1 2 3 4 यही संख्या हो रही है, इधर से भी 4 यही संख्या। तो इधर से जब हम कर रहे थे तो भी इसको काउंटिंग किए थे, इधर से भी किए तभी इसका जो योग निकाले हैं। तो हमारा 2 बार इसका काउंटिंग किया है, तो इसका मतलब हम दोनों के योग में से इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा काउंटिंग किया है। एक बार तो घटाना पड़ेगा, तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हमारा मिल जाएगी कैसे, 2142 में से हम घटा देंगे, 1976 में से 2142 घटा देंगे। ठीक है। 2142 घटाएंगे, लेकिन चिन्ह हमारा क्या रहेगा, माइनस। ये चूँकि इसमें से इसको घटा रहे हैं, वैसे घटेगा इसमें से ये। ठीक है। लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें घटाना है इन दोनों के संख्याओं के योग में से घटाना है 2142, यानी ऐसे हमें घटाना है 1976 में से 2142 घटा देना है, 2142। तो घटा लीजिए, यहाँ से घटाइएगा तो इसमें से ये घटेगा तो 12 में 6 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गया 7 6 13, और यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1, और ये तो ख़त्म। और लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस 166 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। बात समझ गए हैं, आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 बार काउंटिंग हुआ है ना, एक ही संख्या को 2 बार ले लिया गया है, पहले से लिया गया है और अंतिम से भी लिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग में से इसको घटा देंगे। ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 37 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर देखिए,
चलिए 37 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर दिया है 9 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 25, बाद की 3 संख्याओं का औसत 24 तथा अंत की तीनों संख्याओं का औसत 28 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। हम एक काम कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ऐसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कह रहा है कि 7 संख्याओं का तो 306, सॉरी 9 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का, इन पहले 3 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 25, ठीक है। तो संख्याएं कितनी हैं, 3 है, तो 25 3 क्या हो जाएगा 75, कुल योग होगा, ये औसत है, ये कुल योग होगा, ठीक है। फिर कह रहा है आगे का 3 जो संख्या है इसका औसत 24 दिया है, मतलब इन तीनों का औसत कितना दिया है 24 दिया है। तो ये 3 संख्या है, 24 से गुना करेंगे, 24 3 72 हो जाएगा, यानी कुल योग 72 हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि अंत के जो 3 संख्या है इनका औसत जो दिया है आपका 28 दिया है, तो 28 में 3 से गुना करेंगे 84, 28 3 84 हो जाएगा, यानी सबका योग हमारा इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका सभी संख्याओं का औसत कह रहा है, तो सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं, तो सभी संख्याओं का योग हम कर लेते हैं, इनको सिंपल जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 9 7 16 और 16 7 23 हो जाएगा, 16 7 7 6 13 23 हो जाएगा। अब बटा क्या कर देंगे 9 कर देंगे, सिंपल है। तो ये कर देते हैं 9 से, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 5 23 5 होगा और 51 हो जाएगा। तो 9 5 45 और 5 50 6 बचेगा, तो ऊपर 6 कर देते हैं बटा 9 कर देते हैं, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं 3 से, 3 दूना का 6 3 3 9, तो ओवरऑल क्या आएगा 25/2/3 आएगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा सभी संख्याओं का 25/2/3 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है, समझ गए होंगे। 38 नंबर देखते हैं, दिया है कि ABC का औसत मासिक वेतन 120 रुपया है, BCD का मासिक वेतन 135 रुपया है। यदि D का वेतन 150 रुपया है तो A का वेतन क्या होगा। लिखते हैं ABC, A दिया है प्लस B दिया है प्लस C, ये तीनों का वेतन कितना दिया है 120 रुपया। तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा बताइए, 3 गो है, तो 120 गुना 3 लिख देंगे, तो टोटल योग हो जाएगा वेतनों का 12 3 36 360 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है B, C और D, इन तीनों का औसत दिया है 135 रुपया। फिर 3 से गुना कर देंगे, इसमें चूँकि 3 लोग हैं, 3 की संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 3 15 3 39 1 40, 405 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यदि D का वेतन 150 रुपया तो A का वेतन बता देना है। तो D का वेतन हमारा कह रहा है, इसका वेतन मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर दिया है आपका, B प्लस C प्लस D बराबर 405 रुपया दिया है। तो इसमें D का हमारा दिया है कि 150 रुपया है, तो हमारा B प्लस C उसी तरह रहने देते हैं, अब बराबर कर देते हैं 405, ठीक है। यहाँ से B प्लस C का मान निकल जाएगा क्या 405 और माइनस 150, ठीक है, घटा लेंगे तो B प्लस C का मान निकल जाएगा आपका 5, घटेगा तो 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 255 रुपया हो जाएगा किसका, B प्लस C का मान 255 हो, तो A का वेतन निकालना है, तो A का वेतन क्या इसमें मान रख देंगे, A प्लस B प्लस C हमारा दिया है A प्लस B प्लस C बराबर कितना आया है 360 रुपया आया है, यही ना आया है। तो यहाँ से हमारा B प्लस C का मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है, यानी A प्लस B प्लस C के मान के स्थान पर 255 रख सकते हैं, बराबर 360 कर सकते हैं, यहाँ लाते हैं। तो यहाँ से A का निकालना है, तो A बराबर लिख सकते हैं 360 माइनस 255, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 5 गया 5, और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचा 105 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है, 39 या 39, चलिए 39 नंबर दिया है आपका,
39 दिया है। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बता देना। तो हम जानते हैं प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। प्रथम 25 पूछ रहा है ना, यानी प्रथम मतलब 1 से चलेगा और 25 तक जाएगा। 1 से चलेगा 2 3 ऐसे डॉट डॉट 25 तक जाएगा। ठीक है, तो इसी क्या कह रहा है कि औसत ज्ञात कर देना है। इसका क्या ज्ञात कर देना है? औसत। तो औसत हम जानते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि नहीं? एक सेकंड रुकिए। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और प्लस लास्ट कर देंगे 1 प्लस लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या? इसका औसत। बाई 2 कर देंगे तो 26 बाई 2 यानी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। आपका 13 औसत हो जाएगा। ऐसे नहीं जानते हैं तो आपको फार्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रथम 25 कह रहा है ना, तो 25 जब कह रहा है तो 25 लिख देंगे। ठीक है, 25 सॉरी n गलती कर दी है, n प्लस 1 बाई 2 केवल होता है। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 होता है, मिस्टेक गलती कर दिया है। फार्मूला आपका जो होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 25 प्लस 1 कर देंगे बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 बाई 2 2 3 मतलब 13 2 26 13। ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने मिस्टेक से गलती लिख दिया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट से भी कर सकते हैं, आप औसत निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं मन कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 तक लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, आप 25 से भाग कर दीजिए, उस तरह से भी आ जाएगा। तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर, दिया है आपका प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा ये बता देना है। प्रथम 40 कहाँ गया जी? प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले फार्मूला से हम देखते हैं। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत बता देना, पूर्ण संख्याओं का औसत। तो इसको हम फार्मूला से कर लेते हैं। पूर्ण संख्याओं का औसत का फार्मूला हम जानते हैं n माइनस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, n माइनस 1 बाई 2 होता है। तो n हमारा कितना कह रहा है? 40 कह रहा है। 40 पूर्ण संख्याओं का, तो 40 में से 1 घटा देंगे बटा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 39 बटा 2 हो जाएगा। यानी हम पूर्णांक में भी कर सकते हैं या दशमलव में भी कर सकते हैं। तो दशमलव में करना है 19 दूना 38 होता है, यानी 19.5 कर देंगे तो 39 हो जाएगा। तो आपका औसत कितना हो जाएगा? 19.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्या कहता है? 41 नंबर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब तो इसमें आसान ही था, कोई थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत थी। चलिए 40 हो गया ना? 40 हो गया। 41 नंबर देखते हैं। 40 प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत, हाँ ये हो गया। 41 नंबर दिया है आपका प्रथम 24 1 से 48 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए प्रथम 24 कह रहा है ना, प्रथम मतलब 1 से लेकर, चूँकि विषम संख्या है तो 1 से शुरू होगा, 1 से लेकर 48 तक के, 1 से लेकर 48 तक जाइएगा तो यहाँ के इसके बीच के 24 विषम संख्याएं प्राप्त होगी। तो ये डायरेक्ट कह रहा है कि 24 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर देना है। तो 24 विषम संख्याओं का औसत बराबर हम जानते हैं उसी वही संख्या हो जाती है क्या? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n ही होता है, पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा फार्मूला से, चूँकि हम जानते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत बराबर, संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? n ही होता है, तो वही संख्या हो जाती है। तो यानी 24 पूछ रहा है ना, तो 24 होगा।
ठीक है। अगर ऐसे मन नहीं कर रहा है आपको तो 1 और 48 के बीच में कह रहा है ना, ब्रैकेट में भी दिया है कि 1 और 48 के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं उसका औसत ज्ञात कर दीजिए। तो ठीक है, 1 तो हमारा विषम है, इसको हम ले लेंगे। 48 हमारा विषम नहीं है तो 49 नहीं लेंगे, चूँकि 1 और 48 के बीच में ही लेना है। तो 1 और 48 के बीच में जब 49 नहीं ले सकते हैं तो इसके पहले ठीक एक आएंगे, तो ये 47 तक तो ले सकते हैं ना। तो 47 तक लेंगे तो ये भी विषम, ये भी विषम, इन दोनों को लेकर विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। तो फर्स्ट 1 है और लास्ट 47 होगा। चूँकि विषम संख्या कह रहा है ना तो 48 थोड़ी लेंगे, 48 तो सम संख्या है। तो 1 और प्लस 47 लेके अब बाई 2 कर देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 48 बाई 2 कटाएंगे तो 24 ही आएगा। तो 1 और 48 के बीच में विषम संख्या 24 हो रही है तो 24 संख्याओं का औसत हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हम फॉर्मूला से भी जानते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो इसका आंसर तो 24 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी फॉर्मूला से ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत हम जानते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1 होता है। n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 बराबर 21 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ऐसे भी तो करते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कर रहा है ना, तो प्रथम 20 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, तो पहले हम क्या कर देंगे, 2 लिखेंगे। चूँकि प्रथम 20 सम संख्या 2 से शुरू होगी और अंतिम कहाँ 20 सम संख्या के कह रहा है ना, तो 20 कहाँ तक जाएगा, 40 और आपका 40 तक जाएगा। 40 तक जाइएगा तब उसमें आपको 2 से लेकर 40 तक में 20 सम संख्याएँ मिलेंगी और 20 सम संख्याएँ मिलेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यहाँ 40 तक जाइएगा तब इनके बीच जो संख्या मिलेगी ना वो 20 विषम संख्या मिलेंगी और इन्हीं का औसत ज्ञात कर देना है। तो अब इनका औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं। तो 2 और प्लस 40 अब बाई 2 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। अब बटा 2 कर देंगे तो 2 दूना और ये 21 हो जाए। तो इस तरह से भी आपका 21 ही आंसर आएगा। तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि कहाँ तक जाएगा। तो ये 40 तक जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेकिन ये फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। सम विषम, सम का वही हो जाता है, अब विषम में एक जुट जाता है, ठीक है। और लगातार संख्या मिल जाए तो फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखते हैं क्या कहता है। समझ में तो आ ही जा रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम, 42 हो गया, 43 नंबर देखते हैं। 43 कह रहा है 20 से 40 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कहाँ से, 20 से जाना है हमें 40 तक, ठीक है। 20 से 40 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिएगा विषम संख्याओं का औसत, तो एक काम करते हैं, अगर हम इसमें लिख कर उस संख्याओं को देखना चाहें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के बाद 21 आएगा, 23 आएगा, इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक, 40 तक। 40 तो सम संख्या है तो इसको नहीं लेंगे, इधर भी 20 सम संख्या है तो इसको भी नहीं लेंगे, चूँकि हमारा कह क्या रहा है विषम संख्या हो। तो 21 ले लेंगे और यहाँ 39 ले लेंगे, ठीक है। 21 और अंतिम 39, तो हम इस तरह से जब हमारा सीरीज मिल गया 21 और ये 39 लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ठीक है। और इनके बीच में 2-2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि विषम संख्या कहिए या सम संख्या हमेशा 2 का डिफरेंस चलता है। तो 21 और 2 23, 2 25, 2 27, ऐसे 2-2 जाकर 39 तक जाएगा, ठीक है। तो हमारा जब मिल गया 21 प्रथम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या 39 मिल गया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, विषम संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो 21 और प्लस 39 या 39 कर देंगे, अब बाई 2 कर देंगे। 9 1 10, 3 2 5 1 6, अब बटा 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 30 आपका औसत आ जाएगा। कोई दिक्कत है, 43 का आपका 30 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 44 नंबर देखते हैं।
44 नंबर देखिए, 44 नंबर दिया है 25 से 60 तक के सब संख्याओं का औसत क्या होगा। 44 नंबर कह रहा है 25 से 60 तक का सम संख्याओं का औसत कर रहा है ना, तो सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 तो विषम संख्या है, ये सम संख्या है तो इसको ले लेंगे, लेकिन इसको नहीं लेंगे, इसके बाद वाली संख्या को लेंगे 26। 25 का चूँकि ये सम है और सम संख्याओं से हमें मतलब है, और ये 60 तक जाना है तो 60 तो ऑलरेडी सम संख्या है, तो 26 से हम 60 कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या, ये 27 भी, सॉरी 27 नहीं, 26 2 28 और 2 30 हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ेगा 60 तक सीरीज जाएगा। तो फर्स्ट संख्या सम संख्याओं में फर्स्ट सम संख्या क्या हो जाएगा, 26 होगा, और लास्ट सम संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आई कर देंगे 2, तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, और ये 2 काट देंगे, 4 3 मतलब 43 हो जाएगा। 44 का आंसर क्या होगा, 43 आंसर होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल है। कौन सा 44 हो गया ना जी। चलिए 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर दिया, किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 2400 रुपया है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 3000 रुपये बढ़ गया, ठीक है तथा औसत वेतन 100 रुपये घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताएं। तो मान लेते हैं शिक्षकों की संख्या, पहले शिक्षकों की संख्या मान लेते हैं, पहले शिक्षकों की संख्या कितनी थी, पहले शिक्षकों की संख्या जो है वो x थी, ठीक है। पहले शिक्षकों की संख्या x थी, और इसी x शिक्षकों की संख्या का औसत जो था कितना दिया है, 2400 रुपया था, 2400 रुपया था, ठीक है। तो कुल हमारा वेतन कितना हो जाएगा, कुल वेतन कितना हो जाएगा, 2400 x हो जाएगा, 2400 x रुपया हो जाएगा कुल वेतन, ठीक है। कुल वेतन क्या हो जाएगा, 2400 रुपया होगा कि नहीं। अरे भैया x संख्या है, पहले शिक्षकों की संख्या x है, तो संख्या गुने औसत करते हैं तो कुल वेतन निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए ये हमारा कुल वेतन निकल गया। अब कंडीशन पढ़ते हैं, और अब कंडीशन पढ़ते हैं, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन जो है 3000 रुपया बढ़ गया, यानी ये कुल वेतन 2400 रुपया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 2400 x है, कुल वेतन 2400 x प्लस 3000 रुपया इसमें बढ़ जा रहा है। कब बढ़ रहा है, जब पहले से x लोग थे, x शिक्षक थे, इसमें 2 शिक्षक और आ जाते हैं, तब ये कंडीशन होता है कि ये जो कुल वेतन है इसमें 3000 रुपया बढ़ जा रहा है। कब, जब x प्लस 2 संख्या हो जाती है शिक्षकों की तब। और तो देखिए ये कुल वेतन हुआ अब बटा कुल संख्या शिक्षकों की, तो कुल वेतन बटा कुल संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी औसत ही दिखा रहा है, हमारा कुल औसत दिखा रहा है, तो ये भी औसत, और बराबर में करेंगे औसत। बराबर तभी दे सकते हैं जब इधर भी वही राशि हो और इधर भी वही राशि हो, मतलब इधर भी आपका औसत ही हो, इधर भी औसत ही हो। तो औसत इधर क्या हो जाएगा औसत में, तो पहले से औसत हमारा चल रहा था 2400 रुपया, ये औसत पहले से 2400 रुपया चल रहा था, लेकिन इस औसत में हुआ क्या कि 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 3000 रुपया बढ़ गया तथा औसत वेतन जो है ना 100 रुपया घट गया। औसत वेतन जो है 100 रुपया का, पहले से औसत वेतन 2400 रुपया था, लेकिन अब 100 रुपया घट जा रहा है। देखिए प्रश्न को ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा, हल समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको इसी का सलूशन हम कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 2400 x प्लस 3000, अब बाई कर देंगे x प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं तो 2400 x प्लस 3000 बराबर क्या हो जाएगा 2300 इंटू कर सकते हैं x प्लस 2, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से करते हैं 2400 x प्लस 3000 बराबर कर सकते हैं 2300 x और प्लस 23 दूना 4600, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छा, इसको लाएंगे तो 2400 x में से घटा देते हैं 2300 x बराबर 4600 में से घटा देते हैं 3000,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाते हैं तो ये घटाएंगे तो हमारा 100 100 जाएगा, 100 100 जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 4600 में से 300 घटा देंगे तो 1300 हो जाएगा, शायद 1300 होगा। 1300 होगा कि गलती कर दिए। 6 में से 3 गया 3 और ये बच जाएगा आपका यहाँ 300 हो जाएगा ना, सॉरी 1600 होगा। 1600 घटेगा तो होगा, देखिए घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ये हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1600, अब बटा 100 कर देंगे, 100 से कट गया, यानी x बराबर क्या होगा 16 संख्या है। ये क्या x क्या निकला, शिक्षकों की संख्या। लाइट बढ़ गई क्या है, ठीक है। ये x जो निकल कर आया 16, ये शिक्षकों की, पहले शिक्षकों की संख्या, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है वर्तमान शिक्षकों की संख्या बताना है। तो वर्तमान शिक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी बताइए। वर्तमान में लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में हुआ था कि 2 शिक्षक और बढ़े हुए थे। तो 2 शिक्षक बढ़े हुए थे, पहले से 16 थे और 2 बढ़े हुए थे, तो 16 2 18 शिक्षक होंगे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 46 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर देखिए। नंबर भीग जा रहा है दोस्त, थोड़ा ज़्यादा भीग जा रहा है, इसलिए वेट करा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो वेट कर ही सकते हैं आप लोग। 46 नंबर आपका दिया है और बहुत आसान है। कह रहा है कि 2.405 कोमा दिया है, हमने प्लस कर दिया। ठीक है, का औसत ज्ञात करना है। फिर 3.5 दिया है, फिर हम जोड़ देते हैं 4 हम देखिए 4.1/2 दिया है ना, इसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 लिख सकते हैं। आप प्लस लिख देते हैं 8, आप प्लस लिख देते हैं 9.008 लिख सकते हैं। ठीक है, का औसत ज्ञात करना है। संख्या देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग लगाना है सबको जोड़कर। तो पहले हम 36 रूप में जोड़ लेते हैं ताकि हमारा योगफल गलत ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये 4.5 कर देते हैं, इसको 8 जोड़ लेते हैं, इसको 9.008 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्या 5 8 8 5 13 का 3 हाथ से 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 0 0 जुटेगा तो। और ये 4 5 5 5 10 4 14 का 4 हो जाएगा, हाथ से 1 होगा। और 2 1 3 3 6 4 10 8 18 18 और 9 27 18 9 27.413 हो रहा है। क्या हो रहा है 27.413 में भाग लगा देना है 5 से। तो 5 से भाग लगाइए, 5 5 25 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 2 बचेगा 24, 5 चौका 20, 4 40, 5 8 40, 1 13, 5 दूना 10, 3 30 और 5 छक्का 30। ठीक है, यानी 5.482 आपका औसत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये तो बहुत सिंपल था। 47 नंबर देखते हैं। सैंतालीस नंबर दिया है आपका x+1 x+3 x+5 x+7 x+9 का औसत 16 हो तो x का मान ज्ञात कर देना है। तो देखिए x+1 दिया है, फिर प्लस कर देते हैं, x+3 दिया है, फिर प्लस कर देते हैं, x+5 दिया है, फिर प्लस कर देते हैं, x+7 दिया है, प्लस कर देते हैं, x+9 दिया है, प्लस कर देते हैं, बराबर इसका औसत दिया है 16। संख्याएं कितनी है गिन लेते हैं, 1 है 2 3 4 5 संख्या है, तो इधर 5 से गुना कर देंगे तो इसका योग इसके योग के बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, गिन लेते हैं कितना एक्स है, 1 2 3 4 5 एक्स है, तो 5 एक्स लिख देंगे और सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 1 4 1 और 3 4 5 9 7 16 और 16 9 25 होता है। 25 बराबर ये 16 25 80 हो जाएगा ना। और यहाँ से करेंगे तो 5 एक्स बराबर 80 और -25 कर देंगे
यहाँ से 5x करेंगे, 5x बराबर 5 हो जाएगा, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 55 अब बट्टा x हो जाएगा, तो सॉरी 55 बट्टा 5 हो जाएगा। 5 में 11 से करेंगे तो 11 आपका x का मान होगा। अब कह रहा है कि x का मान ही ज्ञात करना, तो x का मान 11 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 48 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर 48 नंबर दिया है 64 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है। 64 के सभी गुणनखंड मतलब 64 के कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो सब 64 को विभक्त कर देती हैं। तो इस तरह 64 के गुणनखंडों के सब का औसत निकाल देना है। तो पहले हम देख लेते हैं, कोई भी संख्या स्वयं से तो कटती हैं और 1 से कटती हैं, तो 1 से कटेगी, ठीक है। 1 के बाद 2 से भी 64 कट जाएगी, 3 से भी, 3 से नहीं कटेगी, 6 4 10, 3 से नहीं, 4 से कट जाएगा, उसके बाद 8 से कटेगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 16 से कटेगा डायरेक्ट, उसके बाद 16 दूना 32 से कट जाएगा। अब 32 और जब 32 आ गया, आधे तक पहुंच गए 32 तक, तो डायरेक्ट हम 64 लिख देंगे। ये नहीं देखेंगे कि अब 33 से कटेगा कि नहीं, 34 से कटेगा कि नहीं, 35 से कटेगा, ऐसा नहीं करेंगे। आधे पर पहुँच गए डायरेक्ट 64 लिख देंगे। संख्याएं कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हुई, 7 से भाग लगा देंगे, ठीक है। 7 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4 2 6 6 12 8 20 4 24 3 27 का 7 हासिल हो जाएगा 2 और 2 6 8 3 11 1 12 12 यानी 127/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 सतह 126 होता है ना, तो 18 सतह 26 126 और 127/7 यानी 18.1/7 हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारे के सारे संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं 64 को विभक्त कर देती हैं, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए 48 हो गया, 49 देखते हैं। 49 नंबर क्या कहता है। 49 नंबर आपका दिया है, यदि x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 का औसत 25 हो तो x + 1 x + 3 x + 5 का औसत क्या हो। पहले हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। दिया है x + 2, फिर प्लस दिया है x + 4 है, सबको जोड़ते जा रहे हैं, प्लस x + 6 है, प्लस x + 8 है, 8 भी है, ठीक है, प्लस x + 10 है, इन सबको जोड़ दिया हमने। इसका कह रहा है औसत आपका 25 है, ठीक है। तो इसका कुल जो क्या हो जाएगा बताइए, सबका जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, संख्याएं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से गुना कर देंगे इधर, तो इधर भी योग निकल गया, इधर भी योग कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 x इधर है, सबको जोड़ देंगे तो 10 8 18 18 6 6 14 24 24 4 28 2 30 हो रहा है, बराबर 25 25 125 हो रहा है। यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा, 125 घटाव 30 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 5x बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 12 में से 9 3 12, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 95/5, 19 × 5 = 95, ठीक है। x का मान हमारा निकल गया 19। अब कह रहा है कि हमारा औसत किसका किसका निकालना है, सो देखें, औसत हमारा बोल रहा है x + 1 निकालिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि x + 3 का निकालिए और x + 5 का औसत निकाल देना इन सब का। तो इसको x मतलब 19 लिख सकते हैं, अब +1 मतलब 20 कर देंगे, 19 + 3 लिखेंगे, 9 3 12 22 हो जाएगा, 19 +5 करेंगे, 9 5 14 24 हो जाएगा। अब इन्हीं का औसत निकालना है, तो यानी सबको जोड़ देंगे, 20 + 22 + 24, अब बटा संख्याएँ कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो जोड़ते हैं 4 2 6, अच्छा 2 2 4 2 6 66/3, मतलब गुना काट देंगे तो 22 आएगा, तो औसत क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए आशा करते हैं समझ रहे हैं आप। 50 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
50 नंबर देखिए और लास्ट 50 और लास्ट कह रहा है ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी और सी प्लस सी और ए के धन का औसत जो है 420 480 तथा 400 है। तो प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं? तो हम प्रत्येक के पास कैसे निकालेंगे? पहले ए प्लस बी के पास हम देख लेते हैं कितना है। ए प्लस बी के पास 420 रुपया, ये औसत रुपया है, ठीक है, ये औसत है। कुल कितना हो जाएगा? 2 लोग हैं तो 2 से गुना कर देंगे, कुल निकल जाएगा। तो 42 गुना 84 840 रुपया, इन दोनों को मिलाकर कुल 840 रुपये है, ठीक है। फिर कह रहा है बी और सी, बी प्लस सी कर देंगे, बी प्लस सी का दिया है 480 रुपया, 480 2 लोग हैं 2 से गुना कर देंगे, 48 दूना 96 960 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है सी प्लस ए के पास है, सी प्लस ए के पास कितना है? 400 रुपया, 2 लोग हैं 2 से गुना कर देंगे, कुल निकल जाएगा 4 दूना 800 रुपया कुल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि तो प्रत्येक के पास कितने रुपया है? तो प्रत्येक का निकालना है तो हम क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ देते हैं सबको, तो इधर जोड़ेंगे सबको तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकल कर आएगा। चूँकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? सबको जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1 9 8 8 16 16 9 25 है 1 26 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं 2600। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल कर आया बताइए? 2600। अब बाई 2 कर सकते हैं कि नहीं? बराबर 1300 हो जाएगा, तीनों को मिलाकर 1300 हुआ, 13,000 नहीं 1300 हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1300। तो हमारा ए अगर निकालना हो तो इन 1300 में से हम घटा देंगे, क्या 1300 में से घटा देंगे बी प्लस सी, तो हमारा ए निकल जाएगा। तो बी प्लस सी कितना है? 960 है, तो 960 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर देंगे। बी निकालना हो तो 1300 में से हम क्या घटा देंगे बताइए? बी निकालना हो तो ए सी प्लस ए घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, तो 800 घटा देंगे, ठीक है। उसी तरह सी अगर निकालना हो, सी का वैल्यू निकालना है तो 1300 में से घटा देंगे ए प्लस बी, तो नहीं निकल जाएगा 840, तो घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 12 में से 9 गया 9 3 12, 340 रुपया केवल ए का होगा, ठीक है। बी का देख लेते हैं, घटाएंगे तो 8 5 13 यानी 500 रुपया हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? 500 रुपया होगा, चूँकि 13 में से 8 गया 8 5 13, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 0 में से जाएगा 0, 0 में से 10 में से आपका 4 गया 6, यहाँ 2 में से 12 में से 8 गया 460 रुपया, यानी ए का क्रमशः ए बी सी का क्रमशः क्या हो जाएगा? 340 500 और 460, ठीक है, लगातार अगर क्रमवार देखा जाए तो 50 का आंसर आपका हो गया 340 500 और 460 रुपया, ठीक है। ये 460 है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यही आपका आंसर होगा और ख़त्म कर दिया हम लोगों ने औसत चैप्टर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया है, तो अगले वीडियो में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें भी 25 क्वेश्चन है, तो फिर ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।